हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास अपडेट है, नई जानकारी है और खुशखबरी है क्योंकि आज आपके खाते में 2000 रुपए क्रेडिट होने वाला है। तो यूपी की सारी खबरें हम आपको देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी के स्कूलों में बच्चों के हार्ट की होगी स्क्रीनिंग। हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने उठाया है कदम। यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5 से 15 साल तक के बच्चों की हार्ट की स्क्रीनिंग होगी। बच्चों में हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। 9 सितंबर को मतदान होगा। यदि विपक्ष उम्मीदवार नहीं खड़ा करता तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होने से क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। वही दोस्तों, भारत ने लिया अमेरिका से बदला। 25% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने। अब भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदने का फैसला किया है। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाला है। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल रहेंगे। बात कर ले मूवी रिव्यू धड़क 2 का, तो इरादा बड़ा है लेकिन असर छोटा। ना तो प्रेम कहानी छुपा रही है और ना ही सामाजिक सच्चाई कोई चोट छोड़ती है। जी दोस्तों, धड़क 2 मूवी 5 स्टार में 2 स्टार पाई हुई है। मूवी की लेंथ 2 घंटा 7 मिनट की है, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाई जो सैयारा ने कर दिखाया है। लखनऊ के गोमती नगर में जमीनें 133% महंगी हो गई। वृंदावन इंदिरा नगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जबरदस्त उछाल आया है। शहर में 10 साल बाद लागू हुआ है नया सर्कल रेट। लखनऊ में 10 साल बाद जमीनों का 1 अगस्त से नया सर्कल रेट लागू होने के बाद जमीनें महंगी हो गई हैं। 67 प्रमुख सड़कों के आसपास और कॉलोनियों में जमीनों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। गोमती नगर में जमीनों की कीमत दोगुनी होने से अब सभी के हाथ पांव फूल आए हैं। पूरे शहर में जमीन के इस्तेमाल और लोकेशन के हिसाब से 20% से लेकर 133% तक की कीमत बढ़ी है। जिन जगहों के सर्कल रेट अब तक कम थे लेकिन व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा थी, वहां की जमीनों के रेट 40% तक बढ़ा दिए गए हैं। इंदिरा नगर का सर्कल रेट 27,000 प्रति वर्ग मीटर से 62,000 प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गया है। विभूति खंड के दाम 40,000 से बढ़ाकर 70,000 हो गए हैं। गोमती नगर में जहां कीमत 30,500 थी, वहां पर कीमत 77,000 हो गई है। लखनऊ के गोमती नगर समेत 20 इलाकों का नया सर्कल रेट आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं पर सर्कल रेट लखनऊ के इंदिरा नगर समेत 14 इलाकों का भी आप यहां पर देख सकते हैं। लखनऊ में संपत्तियों का नया सर्कल रेट क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। शहर की सड़कों के हिसाब से तय होता है रेट। निजी बिल्डरों की स्कीमों पर लग सकता है ब्रेक। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी के दौरे पर लेंगे तैयारियों का जायजा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी आ रहे हैं। उनके आगमन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार देर शाम वाराणसी पहुंचे। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा है, जायजा उन्होंने लिया है। चांदी की कीमत 3450 पहुंची, 1,11,000 प्रति किलो पहुंचा है। सोने का दाम 483 रुपए कम हुआ, 98,534 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। बाकी कैरेट के हिसाब से आप सोना चांदी का रेट यहां पर देख सकते हैं। बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा। संसद में कांग्रेस बोली सरकार क्या कर रही। जयशंकर ने कहा प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार है। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठाया गया। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। दोस्तों, क्लर्क जो कमाता है 15,000 रुपए महीने की सैलरी, लेकिन 24 घर 30 करोड़ रुपए की संपत्ति भी उसके पास निकली है। लोकायुक्त अधिकारियों ने पूर्व क्लर्क के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान पता चला कि निंदगुड़ी के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 24 मकान, 40 एकड़ जमीन शामिल है। आपको बता दें, ये मामला कर्नाटक का है। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हां, आप देख लीजिए पूरा अलर्ट आखिर है क्या। जी हां, 1 अगस्त से झमाझम बारिश का अलर्ट जारी हुआ है जो 5 अगस्त तक रहेगा। इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगर आप यूपी के हैं तो अपने जिले का नाम देख लीजिए। लगभग सभी जिले का, सीतापुर, सुल्तानपुर और साथ ही प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी तमाम जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट 5 अगस्त तक किया गया है। गौमूत्र से ठीक होगा स्तन कैंसर। साध्वी प्रज्ञा के चौंकाने वाले बयान पर डॉक्टर ने भी दे दिया जवाब। साध्वी प्रज्ञा ने इस असाध्य रोग को जीत दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका स्तन कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ है। इस बयान की विज्ञान से लेकर राजनीतिक जगत में जोरों शोरों पर चर्चाएं हो रही हैं। छांगुर बाबा बोले, मैं बेगुनाह हूं, मैंने धर्मांतरण नहीं कराया। लखनऊ में 3 लोग के नाम लिए, कहा कि 60 लाख नहीं दिया इसलिए मुझे फंसाया गया है।
सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लखनऊ में स्वामी प्रसाद बोले, स्कूल मर्जर पर सरकार के यू टर्न से शिक्षा मित्रों रसोइयों को नौकरी बच गई। अपनी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश सरकार पर हमला बोला। स्कूल मर्जर मामले पर सरकार के यू टर्न को जन आंदोलन की जीत बताया। उन्होंने कहा 13 लाख बच्चों का भविष्य बच गया, 54,000 रसोइयों की रोजी, शिक्षा मित्रों की नौकरी सुरक्षित रह गई है। सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। वहीं अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में वेश्या को वेश्या नहीं बोल सकते। अब आपको बता दें कि वह खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं, ऐसा उनका बयान है। मैंने सत्य बोला तो विरोध होने लगा। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने जो बातें कही हैं अपने पक्ष में, वो भी गलत कर दी है। वो वेश्या को वेश्या इस प्रकार से दर्शा रहे हैं जैसे उसने कोई पाप किया हो या कोई गलत कार्य हो। आपको बता दें कि भगवान राम के जमाने से वेश्या होती आ रही हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने विरोधियों को जवाब दिया, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है। वृंदावन में कथा के दौरान उन्होंने कहा, कलयुग में वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते। वह है तो वेश्या, लेकिन खुद को सती सावित्री सुनना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सती सावित्री भी अपनी जगह है और वेश्या भी अपनी जगह है। किसी धर्म, समुदाय, जाति या फिर किसी के पेशे को आप गलत ठहरा कर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। भारत में बने आईफोन पर अमेरिका में 25% टैरिफ नहीं लगेगा। स्मार्टफोन पर टैरिफ का फैसला बाद में होगा। बिक रहे हैं 78% आईफोन मेड इन इंडिया। वह यूपी में दोस्तों 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल मर्ज नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री बोले, जो हुए हैं उन्हें रद्द करेंगे। टीचर का एक भी पद समाप्त अब नहीं होगा। वही एलडीए की 15 साल में खाली पड़ी 100 दुकानें पहले आओ पहले पाओ के तहत बेची जाएगी। 40 भूखंडों का बदलेगा लेआउट। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर में डेंगू मलेरिया के लक्षण वाले बढ़ गए हैं 25% मरीज, लेकिन जांच में आ रहे हैं निगेटिव। डॉक्टरों ने दिया बचाव के टिप्स। दोस्तों, कानपुर में लगातार बारिश के बाद अब वायरल हो रही है बीमारियां। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों डेंगू मलेरिया के लक्षण वाले मरीज काफी आ रहे हैं। 20 से 25% मरीज बढ़ गए हैं। घर घर लोग तेज बुखार से परेशान हैं। अब ऐसे में ओपीडी में भीड़ रोज लग रही है, लेकिन इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। पहले तो वायरल बुखार होने पर मरीज अलग रहे। तले भुने और भारी भोजन से बचिएगा। पानी उबाल कर और छान कर पीजिएगा। नींद पूरी लीजिएगा। सुबह 30 से 45 मिनट का व्यायाम और योग करिएगा। एसएससी करेगा 14,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। किस विभाग में होगी, कितनी भर्ती, इसकी संभावित सूची जारी। सीजीएल एग्जाम के तहत भर्ती होनी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी और सीजीएल की भर्ती निकली है। 14,582 पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर ली गई है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में और विभागों में रिक्त पदों पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्तियां होंगी। इसके लिए विभाग आधार एक संबंधित सूची भी आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा सीबीडीटी ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के हैं, जिस पर 6,753 पदों पर भर्ती होगी। अच्छा, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं इन अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लेटेस्ट न्यूज फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।